देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो बेटा लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? फ्रीजिंग। ठीक है बेटा, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉरी बेटा, चेंज ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर नहीं, change of substance from liquid state to solid state, from liquid state to solid state on cooling at freezing point। देखिए बेटा, कहते हैं फ्रीजिंग क्या है कि फ्रीजिंग का मतलब ये है कि जब सब्सटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जब वो लिक्विड स्टेट में और किस में चेंज हो जाए, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाए, जब उसको आप ठंडा करते हो एट फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग कहते हैं। अब बात आती है, इसमें लिख दिया कि ऑन कूलिंग एट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कोई चीज सॉलिड में कब बदलेगी? जब उसके फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, इतना ठंडा करोगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा? देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड changes to solid state, solid state on cooling। कि भाई जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड चेंज हो जाता है, किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है जब आप उसको ठंडा करते हो। जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर जब आप उसको ठंडा करते हो, तो उसी उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। बोलिए बेटा, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको बेटा? बोलिए, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो में आंसर दो बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम liquid to solid state, liquid to solid state on the basis of molecular structure। देखिए बेटा, अब कहता है कि एक्सप्लेन करके बताना है कि आपको जब वो लिक्विड से सॉलिड में स्टेट हो चेंज कैसे होता है, किसके आधार पर बताना है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर बताना है। तो बेटा क्या होता है जब हम ठंडा करते हैं किसको? लिक्विड को। व्हेन वी कूल द लिक्विड, व्हेन वी कूल द लिक्विड, जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने लगती है बेटा? डिक्रीज होने लगती है। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड दे स्टार्ट
वाइब्रेटिंग विद लोअर एम्पलीट्यूड, मतलब धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं बेटा, वाइब्रेट करने लगते हैं। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस, their intermolecular space decreases and intermolecular force increases, and intermolecular force increases. Finally it get converted to solid state. Finally it gets converted to solid state. देखिए बेटा क्या करना चाहता है, ये कहता है कि जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, जब ज्यादा थी तो किस में थे, लिक्विड में, और ज्यादा होती तो किस में होते थे, गैस में। लेकिन कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है वो कम होती जा रही है जब आप उसको ठंडा कर रहे हो, और वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, कम एम्पलीट्यूड के साथ में, धीरे धीरे, मतलब लोअर मतलब धीरे धीरे। एज रिजल्ट क्या होता है, हम क्या देखते हैं उसके अंदर, कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है ना, वो कम होती जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस जो वो घटती जा रही है, डिस्टेंस घट रही है, इसका मतलब वो पास आते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नजदीक आते जा रहे हैं। ठीक है, नजदीक आते जा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बढ़ रहा है। जब कोई चीज पास आ रही है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा कि जब जो लिक्विड है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास में सॉलिड स्टेट के अंदर। तो लास्ट में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो सारा बदल जाता है किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। कुछ भी नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है कि जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, और वो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो एज ए रिजल्ट हमें क्या समझ में आता है कि जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल थे, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में उनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो घटती जाती है, और उनके अंदर जो फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बढ़ता जाता है। तो फोर्स बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है लास्ट में, कि जो लिक्विड है वो बदल जाता है बेटा किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। लिक्विड है वो बदल जाता है किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। बोलो बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देख बेटा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। अब हम सीखेंगे बेटा, बदलना सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। इसका मतलब क्या है बेटा कि सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस के अंदर बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो कैसे होगा, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, वो क्या चीज है देखिए। तो बेटा उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, उसे हम कहते हैं बेटा सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है, तो बेटा इट इज द चेंज ऑफ सॉलिड, इट इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू द गैस स्टेट, डायरेक्टली टू द गैस स्टेट on heating and vapor back to solid on cooling। तो बेटा ये क्या कहता है कि सब्लिमेशन क्या कहता है कि जब आप सॉलिड को गर्म करोगे तो ठीक है, वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में बदले तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में। और यदि आप उसी के वेपर को, ठीक है, ठंडा करोगे तो बिना लिक्विड में बदले हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो सब्लिमेशन क्या है कि, तो बेटा कई कई बुक में तो दोनों दे रखे हैं कि सब्लिमेशन का मीनिंग दोनों दे रखा है कि भाई सॉलिड चेंज हो जाता है गैस स्टेट में डायरेक्ट, और उसी को सब्लिमेशन कहते हैं।
ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब ये भी है कि भाई जो आपके पास में वेपर है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हुए किस में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, तो वो भी क्या है, सब्लिमेशन। लेकिन इसको थोड़ा और अलग अलग समझने की कोशिश करें तो सब्लिमेशन तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो ठीक है, वो आपके पास में बदल जाता है वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू किस में, लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है। और डी सब्लिमेशन क्या होता है कि भाई आपके पास में कि वेपर है वो बिना लिक्विड में चेंज हुए किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो एक डेफिनेशन और भी है, उसको समझेंगे। तो इस डेफिनेशन तो दोनों बातें क्लियर कर रखी, दोनों तरफ से बता रखा है कि भाई सॉलिड है वो लिक्विड वो गैस में चेंज हो जाता है मतलब वेपर स्टेट में, और वेपर है वो किस में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो ये भी डेफिनेशन भी ठीक है। आप इसको अलग अलग पढ़ना चाहो तो अलग अलग पढ़ सकते हैं, जैसे कि दूसरी डेफिनेशन समझे, सब्लिमेशन। ठीक है बेटा। सब्लिमेशन तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच a solid on heating a solid on heating gets gets converted to vapor state without passing through the liquid state is called sublimation। तो बेटा क्या कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जब सॉलिड को गर्म करते हो तो वह वेपर स्टेट में बदल जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को जब आप गर्म करते हो तो वह बिना कन्वर्ट, ठीक है, लिक्विड में बिना बदले ही सीधा डायरेक्ट किस में बदल जाता है, वेपर की स्टेट में चला जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को गर्म करने पर वह बिना लिक्विड में बदले सीधा डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वेपर की स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं बेटा। तो क्या है आपके पास में, जैसे ये आपके पास में सॉलिड है, ठीक है, और जब आपने इसको हीट किया, ठीक है बेटा, हीट किया तो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है आपके पास में किसमें, वेपर में। लेकिन जब आप वेपर को वापस से ठंडा करते हो, ठीक है, तो वो कहलाता है बेटा डी सब्लिमेशन। अभी डी सब्लिमेशन में पढ़ाऊंगा आपको पास में क्या होता है। तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वेपर में। अच्छा जी। तो सॉलिड को गर्म किया तो बिना लिक्विड में बदले वेपर में चेंज हो गया, तो सब्लिमेशन। ठीक है। मीनिंग गलत लिख दी बेटा, सब्लिमेशन। और जब आप वेपर को ठंडा करोगे तो वह बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में बदल जाए। वेपर को जब आप इसी वेपर को आप जब ठंडा करोगे तो वह बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बेटा डी सब्लिमेशन। उसको हम कहते हैं बेटा डी सब्लिमेशन। तो डी सब्लिमेशन क्या है, तो बेटा डी सब्लिमेशन है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ ए substance the vapor of a substance gets gets converted into solid without passing through the without passing through the इसमें लिक्विड स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में बदले ही वह डायरेक्ट किस में बदल जाए, सॉलिड स्टेट में बदल जाए वेपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन कहते हैं बेटा, कॉल्ड
डी सब्लिमेशन, इसको हम कहते हैं बेटा डी सब्लिमेशन, और या फिर इसको कहते हैं वेपर डिपोजिशन, या इसको बोल देते हैं वेपर डिपोजिशन। तो डी सब्लिमेशन क्या है कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम, ठीक है, क्या होता है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड विदाउट, ठीक है, जो है आपके पास में लिक्विड जो है बेटा, ठीक है, हाँ सॉलिड नहीं आएगा, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड जो है बेटा वो आपके पास में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, सॉरी वेपर जो है वो आपके पास में किसमें बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, डी सब्लिमेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर, ठीक है, जो वेपर है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसके अंदर बेटा, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर, बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में बदले, ठीक है, जो आपके पास में वेपर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन। द प्रोसेस विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक लिख रखा है बेटा, पहले ही ठीक था, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, ठीक है, ठीक, इज कॉल्ड एज द डी सब्लिमेशन। बट बोलिए बेटा, आपको सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन क्लियर हो गए बेटा, बोलिए। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है, ठीक है।